हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के 6 टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। सीएम ने बताया कि 1 नवंबर से वसीरपुर, टटियाना और गुर्जरवास पीडब्ल्यूडी टोल टैक्स बैरियर बंद होंगे। इसके अलावा 10 नवंबर को संगतपुरा का टोल बैरियर बंद हो जाएगा। 1 दिसंबर को असगरपुर और फिरोजपुर टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। अब यहां से आने जाने वाले लोगों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। सीएम ने बताया कि सरकार के इस फैसले से हर साल 13 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान भी होगा। आज 26 अक्टूबर 2014 से हुई यात्रा शुरू हुई यात्रा आज 2023 में पहुंची है। 9 वर्ष की यात्रा। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी इस संयोग से अभी पूजा के दिन खत्म हुए, नवरात्रे खत्म हुए हैं, कभी कभी 9 रत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया, ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनमें कमर्शियल टोल लगे हुए हैं, तो उन कमर्शियल टोल में 6 टोल ऐसे हैं जो हमने पहचान की है, जिसका समय भी बहुत थोड़ा बचा है कंट्रैक्टर का, और उसकी कलेक्शन भी कोई बहुत अधिक नहीं है। तो इस नाते से 6 जो टोल हैं उनको एक निश्चित तिथि के बाद बंद कर दिया जाएगा। वो मैं आपको बता रहा हूं, इनका टोल फ्री कर दिया जाएगा, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जो 1 नवंबर से ही बंद हो जाएंगे, 3 दिन बाद, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं इनको, और डिपार्टमेंट के लोग तो जब चाहे चला सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट का तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। वो 3 टोल हैं। विलेज बसीरपुर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, जो नारनौल जो निजामपुर रोड है उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ, स्टेट हाईवे नंबर 17। फिर दूसरा विलेज टटियाना, स्टेट हाईवे नंबर 11 है, ये नियर पंजाब बॉर्डर है, कैथल पटियाला रोड पर। और तीसरा है स्टेट हाईवे नंबर 22, विलेज गुर्जरवास, सुबाना कोसली नाहड़ कनीड़ा रोड। तो ये तीनों का 1 तारीख से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद है जो कंट्रैक्टर चला रहे हैं उसकी डेट खत्म हो रही है 9/11 को, वो 10 तारीख को बंद करवा दिया जाएगा। आगे उसका कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो है कैथल खनौरी रोड, विलेज संगतपुरा, स्टेट हाईवे नंबर 8। इसी प्रकार एक कंट्रैक्टर का कंट्रैक्ट खत्म हो रहा है 30 नवंबर को, वो 1/12 को खत्म कर देंगे। कालाम, सडोरा, शाबाद, ये हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, असगरपुर, वहां ये लगा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। और छठा है विलेज फिरोजपुर, स्टेट हाईवे नंबर 18, रोहतक, खरखोदा, दिल्ली बॉर्डर, वहां पर है। ये भी 1/12 को इसको भी बंद किया जाएगा। तो ऐसे 6 के 6 बंद होने के बाद लगभग 13 करोड़ रुपए का इसमें लॉस होगा। लेकिन 13 करोड़ में लॉस होगा तो बाद में जो डिपार्टमेंट ये वो सब लगा है, तो वो उसके खर्चे भी कम हो जाएंगे। इसके साथ सीएम मनोहर लाल ने सूबे के 3.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने ऐलान किया है कि अब सरकार कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी। हरियाणा में सीएम के ऐलान के बाद डीए 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगा। सीएम ने कहा कि जुलाई से दिसंबर का एरियर दिसंबर में दिया जाएगा, और कहा कि 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया जाना था। इसी दिन सीएम विंडो की भी घोषणा की गई थी। अब तक इस विंडो पर 13 लाख शिकायतें दर्ज की गई है। अब तक लाखों शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। 75% का जो आरक्षण वो नए उद्योगों ने शुरू कर दिया है देना, क्योंकि हमने इंसेंटिव रखे हैं कि हरियाणा के आदमी को रखोगे तो ये इंसेंटिव भी देंगे, और उसके कारण से एक अच्छा इंसेंटिव है। उनका भी लालच ये होता था कि बाहर के प्रदेश के कम सैलरी में लोग आ जाते थे, और यहाँ के प्रदेश का आदमी उतनी कम सैलरी में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हमने उनको इंसेंटिव दिया, तो यहाँ के लोगों को लगाने के लिए वो तैयार हो गए हैं और काफी अच्छी मात्रा में जा रहे हैं। कर्मचारियों में एक बड़ी मांग थी एससी समाज की, खास करके जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो हमने प्रावधान कर दिया है, और उसमें भी कुछ विभागों ने अपनी लिस्टें निकाल दी हैं, और ये भी एक नया
एक आयाम जो हमने वो किया है। अभी डीए की जो किस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो उसको अभी तक तो हमने नहीं इसको बढ़ाया था, लेकिन क्या आज ही घोषणा करनी है? जी सर, जी कर सकते हैं 1 जुलाई से होना है। देना जब मर्जी कर दो हैं, तो ठीक है। इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूं, और जो इसके एरियर हैं यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। चलिए, इसमें लगभग 3.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, उसका इसमें लाभ होगा। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था, और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की, और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की, और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। आने वाले साल 2024 में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में भाजपा का सत्ता में रहते हुए ये सेकंड टर्म है। इसके साथ ही लोकसभा की सभी 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में 2014 और 2019 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए मुख्यमंत्री के सामने दोहरी चुनौती है। इसलिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ही एक्टिव मोड में है। वो लगातार फील्ड में रहकर जनसंवाद भी कर रहे हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।